हाय गाइस, आज के वीडियो में हेड एंड शोल्डर प्राइस एक्शन की बात करूंगा। ये एक रिवर्सल प्राइस एक्शन है। इसमें क्या होता है, अगर स्टॉक कोई भी स्टॉक प्राइस अप ट्रेंड में चला आ रहा है किसी लंबे टाइम से, जैसे निफ्टी अभी देखेंगे हम अप्रैल के टाइम से अप ट्रेंड में चला आ रहा था, उसके बाद जब अप ट्रेंड में बनेगा स्टॉक तो एकदम से नीचे नहीं गिर जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन को दिखाई दे रहा है कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ माउंटेन टाइप का बन रहा है। ठीक है, तो ये माउंटेन नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे हेड बोलेंगे। ठीक है, इसको हेड बोलेंगे और इनको शोल्डर्स बोलेंगे। ये शोल्डर हो गया, ये भी शोल्डर हो गया। अब एक्चुअल में क्या होता है, ये तो मैंने आइडियल कर्व बना दिया, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली सब कुछ एकदम आइडियल की तरह से एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं हर जगह। ठीक है, तो ये शोल्डर्स हैं दो। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल शोल्डर्स भी बन सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, निफ्टी का है, मैंने चार्ट खोल लिया है 1 डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे शोल्डर्स बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बायर्स ऊपर बाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर सेलर्स सेल कर दे रहे हैं, फिर ऊपर से यहाँ पे बायर्स ने बाई किया, फिर यहाँ पे सेलिंग आ गई। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद एक एब्रप्ट यहाँ पे एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर से बायर्स ने अपनी पूरी कोशिश करी, उसके बाद प्राइस को ऊपर ले गए। इसको ब्रेक करने के बाद एक पीक बना। ठीक है, उसको हेड बोलेंगे। प्रीवियस हाई के ऊपर एक और हाई बन गया। ठीक है, सबसे बड़ा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे। उसके बाद प्राइस यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट करता है, यहाँ से। ठीक है, ब्रेक करना स्टार्ट किया, डाउन ट्रेंड में आ गया। उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर गया प्राइस। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे प्रीवियस जो हाई था, यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस किया। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद फिर से प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद डाउनवर्ड ट्रेंड में आने के बाद फिर से प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेता है, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद प्राइस फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है इन वाले पॉइंट्स पे, जहाँ पे पहले था रेजिस्टेंस। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। फिर उसके बाद यहीं से सेल हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन को देखना है कि प्राइस हमेशा हिस्ट्री चेक करता है कि पहले क्या हुआ था। पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था। ठीक है, इस पॉइंट पे, तो यहीं से सेलिंग आई है। ठीक है, यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ पे बियर्स बैठे हुए थे, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए एग्रेसिव, यहीं से सेलिंग आ गई। फिर सेलिंग आने के बाद पूरा इसने अपना पैटर्न कंप्लीट किया, तो ये क्या बन गया, हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ये एक शोल्डर, ये, ठीक है, ये शोल्डर। ठीक है, ये पूरा हेड बना। ठीक है, और एक ये शोल्डर बन गया। ठीक है, इसमें मल्टीपल शोल्डर्स हैं, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। ये छोटे छोटे शोल्डर हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसमें बना दिया है छोटे छोटे शोल्डर। ठीक है, तो ये एक पूरा शोल्डर, ये पूरा हेड बना, फिर ये शोल्डर बना। ठीक है, और अपन लोग देखेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि ये जो जोन है ना, इसको क्या बोलेंगे, ये जोन, दिस इज नेक लाइन जोन। नेक लाइन जोन। ठीक है, इस पे क्या होता है, इस पे स्टॉक प्राइस बार बार सपोर्ट लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये, दिस इज जोन। इस पे हमेशा बार बार सपोर्ट इसलिए लेता है क्योंकि इस पे डिमांड, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे नेट डिमांड है पहले से। यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव है, यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव है, यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव है, सेम सिमिलरली यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या एक नेक लाइन बन गई। तो हेड एंड शोल्डर प्राइस एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये नेक लाइन जोन है। ठीक है, जब तक ये नेक लाइन जोन पे प्राइस सपोर्ट लेगा तब तक ये हेड एंड शोल्डर में ब्रेक डाउन नहीं होगा। ठीक है, बाद में बताऊंगा इसमें ब्रेक डाउन कैसे होता है। ठीक है, तो ये हेड एंड शोल्डर क्या है, सिंपली दो शोल्डर्स हैं और बीच में हेड है। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, इसमें बायर्स यहाँ पे वीक पड़ जा रहे हैं, यहाँ पे सेलर्स नीचे सेल कर दे रहे हैं। उसके बाद फिर से जब एक बायर्स पुश करते हैं तो प्राइस प्रीवियस शोल्डर को ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाता है, एक न्यू हाई बनाता है। उसके बाद कुछ सेलर्स फिर से एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ फंडामेंटल रीज़न ऐसा कुछ भी आ जाता है, जैसे अभी टैरिफ का न्यूज़ आ गई तो उसकी वजह से प्राइस गिर गया। ठीक है, प्राइस गिरने के बाद फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया प्राइस ने। ठीक है, देखो यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे जीएसटी की कोई न्यूज़ आ गई। ठीक है, तो यहीं पे सपोर्ट ले लिया। देखो सब कुछ मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, सब कुछ न्यूज़ पहले से ही पता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। ठीक है, जहाँ पे पहले सपोर्ट चला आ रहा था ना, तो यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। यहाँ पे जीएसटी की न्यूज़ आई थी। ठीक है, तो फिर से एक रैली आई, फिर से रैली आने के बाद फिर से टैरिफ की न्यूज़ आ गई। उसके बाद फिर से यहीं पे रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से सेलर्स एग्रेसिव हो गए। अब ये देखो यहाँ पे फिर से नेक लाइन पे सपोर्ट लिया। ठीक है, दिस नेक लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या काम करती है, मेजर सपोर्ट जोन की तरह से एक्ट करेगी ये। ठीक है, मेजर सपोर्ट जोन। ठीक है, इसका डिफेंड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होती। ठीक है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल चीज। आज क्या हुआ यहाँ पे, फ्राइडे को मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है, लेकिन आज क्या होता है, जब यहीं पे
पास में यहीं आसपास ओपन होता है, तो यहाँ से एक सपोर्ट तो बनता ही था, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट बनता था। सपोर्ट के बाद सीधे एक पुल बैक रैली आ गई, ठीक है। अपन लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। यहीं से एक रैली आई है, ठीक है, इसी पॉइंट से, इसी नेक लाइन जोन से यहाँ पे फिर से पूरी डिमांड आ गई, यहाँ पे फिर से बायर्स बैठे हुए हैं, प्राइस को ऊपर ले गए। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, देखो जो मैंने बताया था हेड एंड शोल्डर नेक लाइन फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे नेक लाइन ब्रेक नहीं हुई है, लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी एक हेड एंड शोल्डर बन रहा था। यहाँ पे ये इस वाले पोर्शन में हेड एंड शोल्डर बन रहा था, ठीक है। ये माइक्रो फ्रेम में अपन लोग जाएंगे, माइक्रो टाइम फ्रेम में 1 आवर के, ठीक है। इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये नेक लाइन बन रही है, ठीक है, दिस इज नेक लाइन। ये नेक लाइन ब्रेक होते ही निफ्टी 50 किस में आ गया, डाउन ट्रेंड में आ गया, ठीक है। डाउन ट्रेंड में आने के बाद फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। 1 डे के टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट था, 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर क्या कहते हैं यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस आके फिर से ये ब्रेक होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। इसका ब्रेक होना जरूरी है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आने के लिए। यहाँ पे अगर ब्रेक होता है, कुछ भी ऐसा कोई न्यूज़ आती है, जैसे यहाँ से अभी पुल बैक आया, ठीक है, यहाँ से एक पुल बैक आ गया आज, ये इसको मैं ग्रीन एरो से शो करूंगा, कोई ऊपर गया है, ठीक है। उसके बाद अगर फिर से कुछ गिर जाता है, कुछ यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट करता है, ठीक है, उसके बाद ये ब्रेक करता है, तो फिर ब्रेक करने के बाद ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे हेड एंड शोल्डर ब्रेक डाउन। इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर ब्रेक डाउन, ठीक है। ये है एक्चुअल में हेड एंड शोल्डर ब्रेक डाउन, ठीक है। जब तक ये नेक लाइन डिफेंड कर रही है तब तक हेड एंड शोल्डर में ब्रेक डाउन नहीं आएगा, ठीक है। आज भी यही हुआ है, हेड एंड शोल्डर में ब्रेक डाउन नहीं आया, यहाँ से सपोर्ट लिया और 0.8% की रैली आई है आज निफ्टी 50 में। आज क्या कहते हैं 24 अप्रॉक्स 24,400 से लेके 24,624 तक। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं अभी बता देता हूँ इसमें नेक्स्ट कल क्या हो सकता है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे, ये मैं बाद में समझाऊंगा। मूविंग एवरेज क्या होते हैं, देखो निफ्टी हेड एंड शोल्डर बना के ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद मूविंग एवरेज के नीचे कंटिन्यूस चलने लगा, क्योंकि ये एक रिवर्सल पैटर्न है। जब ब्रेकडाउन आया तो स्टॉक मूविंग एवरेज के नीचे चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद सेलर्स एग्रेसिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो यार क्लियर है, यहाँ पे जिसने बाई किया होगा वो तो मतलब एकदम क्या कहते हैं नोविस ट्रेडर है। जब ब्रेकडाउन हुआ है तो वो तो क्या कहते हैं मूविंग एवरेज के नीचे ही जा रहा है, तो कंप्लीटली सेलर्स, ये तो कंप्लीटली क्या कहते हैं बोलते हैं ना फुल टॉस पे छक्का था, मतलब ये तो बहुत ईजी पैटर्न था। यहाँ पे क्या हुआ, सीधे निफ्टी 50 डाउन ट्रेंड में आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा था कंटिन्यूसली। तो आज क्या हुआ, आज एक पहले घंटे में बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पे लग रहा था एक रिवर्सल टाइप का आएगा, ठीक है। 15 आवर में जाएंगे, साफ दिख रहा था। यहाँ पे एक बड़ी कैंडल लाई, बड़ी कैंडल पे क्या हुआ, एक एब्रप्ट पहले ही घंटे में एक अच्छी खासी डिमांड आ गई। उसके बाद प्राइस सस्टेन किया है, सबसे इंपॉर्टेंट ये जो प्राइस है ना यहाँ पे सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद एक कंटिन्यूस धीरे धीरे अप ट्रेंड में आ गया, ठीक है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट आज का लॉजिक यही था कि नेक लाइन जोन से प्राइस बाउंस बैक किया, ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर अभी ब्रेक डाउन हुआ नहीं है निफ्टी में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। तो ये जो क्या कहते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे 9 पीरियड मूविंग एवरेज है, यहाँ पे ये दिस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है निफ्टी, ठीक है। यहाँ पे 9 पीरियड मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस फेस करके फिर से नीचे जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर से नीचे जा सकता है, ठीक है। तो अपन लोग इस लेवल को वॉच करेंगे, 2400 700 के आसपास का लेवल, ठीक है। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।